कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट हो रही है बीजेपी करवा रही है और लाठीचार्ज भी डेली वेजेस पे बीजेपी करवा रही है। अच्छा जी, ये मैं पहली बार सोच रहा हूँ उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आगे पॉइंट कमेटी का पहले ही गठन किया हुआ है। पिछले कुछ दिनों से पीएचसी के डेली वेजर्स हड़ताल में है और 72 आवर्स की काम छोड़ो हड़ताल लोगों पे क्या करना है, आवाज चाहिए कि लोगों को 72 आवर्स काम छोड़ो हड़ताल को एक्सटेंड किया। पूरे जम्मू कश्मीर में पानी की क्राइसिस होगी, लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। ये डेली वेजर्स जो पानी हर घर तक पहुंचाते हैं, इन्होंने जब काम छोड़ो हड़ताल का ऐलान किया उसी वक्त हमको अंदेशा था कि लोगों को इससे काफी समस्याओं, काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। सरकार के कान तक जूं तक नहीं रहेंगी। कल हाउस शुरू होने से पहले ही मैंने अपोजिशन की तरफ से सरकार से रिस्पॉन्ड करने की रिक्वेस्ट की कि गवर्नमेंट डेली वेजर्स के साथ जाके बात करे। जो इन्होंने कमेटी फ्रेम की है वो जाके डेली वेजर्स के साथ बात करे। बेशक 6 महीने के बाद आप रिपोर्ट पेश करो, लेकिन इनसे बात करो, क्योंकि इनकी हड़ताल की वजह से पूरे जम्मू कश्मीर में पानी के लिए हाहाकार मची हुई है। कोई जवाब नहीं आया। 2-2:30 बजे दोबारा से मैंने उस पर रिस्पॉन्ड करने के लिए रिक्वेस्ट की स्पीकर के द्वारा। हालांकि एक रिवायत है, यहाँ पे एक ट्रेडिशन है, कोई भी मेंबर अगर किसी इंपॉर्टेंट इश्यू को हाउस में उठाता है, सरकार की तरफ से कोई न कोई मिनिस्टर उसे प्रतिक्रिया देता है, रिएक्शन देता है। लेकिन कल पूरे दिन कोई रिएक्शन नहीं आया। आज हमने क्वेश्चन आवर में भी वेट किया ताकि लोगों के इश्यूज को हम डिबेट न करें, लेकिन क्वेश्चन आवर में भी कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद हमने सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट की थी कि कल से हम आपसे बोल रहे हैं कि कमेटी या सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा इन डेली वेजर्स के साथ आके बात करे ताकि ये अपनी अपनी ड्यूटी को अंजाम दें और लोगों को पानी पहुंचे। जिस प्रकार से प्रतिक्रिया सरकार की थी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर की थी, मैं कहता हूँ इससे बड़ी मौकरी कोई हो नहीं सकती है। सरकार नारा दे रही है कि डेली वेजर्स के साथ इंसाफ करो, हमारा ही नारा चुरा के वो नारा दे रहे हैं, इंसाफ कौन करेगा? इससे बड़ी मौकरी मैंने सरकार की कभी नहीं देखी। और जिस प्रकार का बिहेव सरकार कर रही थी, एरोगेंट, दादागिरी, इस प्रकार के रवैये को हमने अंदर देखा। सीएम उमर अब्दुल्ला साहब जब जवाब देने के लिए उठे और उन्होंने भी यही कहा पिछले 10 साल, अरे भले मानस 10 साल में उनको 1000-1500 से 9500 की सैलरी एलजी महोदय ने की है। आपको हम अभी नहीं कह रहे कि आप रेगुलर करो, आप इनके साथ बात करो, इनकी मिनिमम वेजेस कम से कम बढ़ाओ। और कोई जवाब सरकार के पास नहीं। सिर्फ और सिर्फ हर बात को हसब करना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के 28 एमएलए होने नहीं देंगे। हमने इनके जवाब से सेटिस्फाई न होके वॉकआउट किया है और सरकार पे पूरा जोर है जाके इनकी कमेटी इनसे बात करे और कोई न कोई रिजल्ट निकले। श्यामलाल जी, आप उस समय पीएचसी मंत्री थे, क्या वजूहत रहे कि आपके होते हुए डेली वेजर्स पक्के नहीं हुए? क्या कारण था उस समय? कल मैं अपने लीडर ऑफ अपोजिशन से इजाजत लेके और पार्टी से हम फुल फ्लेज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और विद प्रूफ आऊंगा। कैबिनेट सब कमेटी भी और जो उस समय एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया है और जो इन्होंने उस समय मेरे पे प्रेशर बनाया था कि इनको हम पक्का तब करेंगे, हमारे 10,000 लोग इसमें और इनकॉर्पोरेट करो, वो लिस्ट भी अभी। और उस समय के मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो मेरे साथ जल शक्ति में थे, वो ऑन द बिहाफ ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस लेके आए थे। और जो ऑनरेबल इस समय हमारे स्पीकर हैं, वो इस कमेटी के उस समय चेयरमैन थे और पूरी फॉर्मेलिटी जो थी उनकी रेगुलाइजेशन की पूरी थी। लेकिन इन्होंने उस समय ये प्रेशर बनाया कि जम्मू के लोग ज्यादा है, कश्मीर के कम है। हालांकि कश्मीर के ज्यादा थे। कश्मीर में 11,232 लोग इन्होंने परमानेंट चोर दरवाजे से लगाया था और जम्मू में सिर्फ 832 लोग, वो भी जो वसीले वाले थे, या पैसा देके या चोरी से लगाए गए थे। आई पुट माई फुट डाउन कि जब तक मैं इस डिपार्टमेंट का इंचार्ज हूं, अब आपको चोरी नहीं करने दूंगा।
दैट इज वाई जब उन्होंने मुझे कोट किया लीडर ऑफ द हाउस और चीफ मिनिस्टर का इस किस्म का बिहेवियर नहीं होना चाहिए, उनको एलिगेशन लगाने से पहले और उससे पहले उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है वो एलजी साहब को अकाउंटेबल बना रहे हैं, जो उनकी डोमेन ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि रूल ऑफ प्रोसीजर जो बिजनेस कंडक्ट प्रोसीजर है, पार्लियामेंट प्रोसीजर है, उसमें आप एलजी को डिस्कस नहीं कर सकते। और स्पीकर जो है उनको स्पेस दे रहा है। तो कल हम विद डॉक्यूमेंट के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फुल करेंगे। क्या कार्रवाई की सवाल पूछा जाएगा और आपने दिया ना जवाब उसका। 500 था, मेरी बात सुन लो ना, 9,300 रुपया। आप भी सुनना नहीं चाहते। 9,300 रुपया ये एलजी की गवर्नमेंट ने ही ना किया, ये 3 गवर्नर तब से हुए हैं। अब वो उनके खाते में वो पैसे जाते हैं, पहले तो उनको दस्ती होता था, अब रेस्ट अमाउंट से जाते थे। ये फर्क है मेरे भाई। शाम जी वो कह रहे लगाए हमने हैं, अगर तो परमानेंट भी हम ही करेंगे। कब करेंगे? आधे से ज्यादा बेचारे चले गए हैं घर, और आधे से ज्यादा जो है मुझे लगता है उनमें 10% जो है इस दुनिया को भी छोड़ गए हैं। और वो पूछते हैं हमसे 10 साल का, तो हम उनसे पूछते हैं 47 साल का। 47 ईयर यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट की है। अगर लगाए हैं तो उनको रेगुलाइज करो, हम भी उनका सहयोग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट हो रही है, बीजेपी करवा रही है और लाठीचार्ज भी डेली वेजेस पे बीजेपी करवा रही है। अच्छा जी, ये मैं पहली बार सोच रहा हूँ उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बीएन हाई सेकेंडरी स्कूल जो कि सुजवा रोड जम्मू में स्थित है, अब इसमें 2025 और 26 की बैचेस की एडमिशन शुरू हो चुकी है। अगर फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट स्ट्रीम, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, डेडिकेटेड फैकल्टी, नॉमिनल फी स्ट्रक्चर, फी कंसेशन फॉर सिबलिंग्स एंड सिंगल गर्ल चाइल्ड। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्मार्ट क्लासरूम्स, कंप्यूटर लैब्स, 24/7 सीसीटीवी सर्विलेंस, स्पेशियस प्लेग्राउंड और हॉल, लाइब्रेरी फैसिलिटी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ साथ हिंदी, उर्दू, दीनिया टीचिंग भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप लोग भी अपने बच्चों की एडमिशन यहाँ पे कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। Myself, Asiya Shabir Wande, Principal BN Higher Secondary School, Sujwan, Jammu. This school was established 22 years ago. Under the chairmanship of Engineer Abdul Ghani Kohli. Good morning to all of you. My name is Azimul Haq and I am the student of this school from class 12th from art stream and also I am the president of the school. मैं यहाँ पर प्राइमरी से एजुकेशन जो है वो लेता आ रहा हूँ। Hello, myself Ulfat Jahan. I study in class 10th A. I have been studying here from nursery class. I gain a lot of knowledge here because all the teachers are very cooperative, efficient and dedicated here. We have well furnished labs for practical and auditorium hall for cultural functions. और न्यू कमिंग सेशन में हमने हॉस्टल फैसिलिटीज भी अब बच्चों के लिए 6 से लेकर 12 तक हम गर्ल्स एंड बॉयज के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज जो है वो भी हम अवेलेबल कर रहे हैं। मैं जरूर चाहूंगी कि आप स्कूल में जरूर विजिट करें। न्यू कमिंग जो हमारा एडमिशन का जो सेशन आएगा, आप जरूर आए। हर बच्चे का राइट है एजुकेशन लेना और वो एजुकेशन का राइट बीएन हायर सेकेंडरी स्कूल आपको प्रोवाइड करेगा। At BN School, we offer quality education with a reasonable fee structure, making it affordable even for our weaker sections.